आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, वह अवयव या वह शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर क्या करते हैं, शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं हम शकुन। ठीक है, ये एक शकुन वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा अच्छा होना। ठीक है, अब यहाँ पे सामने हम अब जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस शकुन, तो क्या हो गया अब शकुन। तो अब शकुन का मतलब क्या होता है, बुरा। ठीक है, शकुन मतलब जो जैसे बोल सकते हैं अच्छा संकेत, अच्छी चीज़ें। ठीक है, वैसे ही अब शकुन मतलब बुरा, आपका बुरा संकेत। ठीक है, अब शकुन मतलब बोलते हैं ना बुरा संकेत, ऐसा। तो क्या हो गया, अर्थ चेंज हो गया। तो सामने में जुड़कर आपके शब्द का अर्थ बदल दे, वो होता है उपसर्ग। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, अधिकारी, अधिकारी वर्ड कोई होता है क्या, अधिकारी शब्द कोई होता है क्या, नहीं। ठीक है, कारी एक शब्द है जिसमें हम क्या जुड़ा हुआ है, अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, अकथ, अभेद, अभेद, अचूक, अनुज। ठीक है, ये सब कत अ को अगर हम अलग कर देते हैं तो क्या हो जाए कत। ठीक, अभेद, भेद एक शब्द होता है, अचूक, चूक एक शब्द होता है। अ को अलग करते जाइए अगर आपको नहीं भी पता है तो। लेकिन अगर अनुज से अ अलग कर दे, मतलब उपसर्ग को हटा दे, तो नुज बचेगा। नुज का कोई मतलब होता है क्या, नहीं। तो ये क्या है, आपका सही आंसर होगा अनुज। ठीक है, इसमें क्या है, अ उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग क्या है बताइए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्या है, जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है वो है, जो किसी शब्द के बीच में जुड़ता है वो है, या जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या जो किसी शब्द में नहीं जुड़ता है। बताइए आंसर क्या है, स्टार्टिंग में ही बताया मैंने, जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है बताइए। आंसर दिख रहा है, लेकिन आप अपना दिमाग भी साथ में यूज़ करिए, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो आपको वो याद आए। ठीक है, आपके मेमोरी में वो स्थिर हो जाए। ठीक है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या आएगा आंसर, अधि। ठीक, संग्राम में उपसर्ग बताइए। समग्राम मतलब ये जो बिंदु है, ठीक है, वो क्या है, आधा म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समग्राम। ठीक है, सम जो उपसर्ग है। ठीक है, नॉर्मली लोग क्या करेंगे, सन को यूज़ करेंगे उपसर्ग के रूप में, पर ये गलत है, सही है उत्तर है इसका सम। ठीक है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से। अपशब्द क्या है, तो क्या है, शब्द। ठीक है, कोई सा भी शब्द, ये शब्द हो गया। ठीक है, इसमें हम लगा देंगे, अपशब्द पूछा गया है। ठीक है, अप लगा देंगे, अपशब्द ये पहले लगेगा। ठीक है, प्लस शब्द। ठीक है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है। ठीक है, अब जुड़ने के बाद शब्द का अर्थ बदल गया, मतलब ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक, आगमन में उपसर्ग है, आगमन में क्या उपसर्ग होगा, अगर आप देखिए, आपको अगर आंसर नहीं पता होता है, यहाँ तो सामने लिखा हुआ है, आपको आसानी से पता चल जा रहा है, लेकिन अगर आंसर नहीं मतलब आपको पता है तो क्या करिए, आगमन ये शब्द लीजिए उत्तर, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस जो आपके दिए हुए हैं उनको अलग करते जाइए। ठीक है, पहला है आ को अलग किया तो क्या बचा, गमन, गमन शब्द होता है, यस। आ को अलग किए तो अगमन, अगमन शब्द जैसा कुछ होता है क्या, नहीं। ठीक, उसके बाद आँख को अलग किया तो मन, लेकिन उसका शब्द कहीं से भी रिलेट हो रहा है क्या, नहीं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, आ को अलग करेंगे, मतलब आ उपसर्ग है, तो क्या बचा, गमन। ठीक, तो ये शब्द है गमन, जिसमें आ लग गया उपसर्ग, तो ये क्या हो गया, आगमन। ठीक है, गमन का मतलब क्या होता है, जाना, आगमन का मतलब आना, विलोम शब्द हो गया उपसर्ग की वजह से। ठीक, आगे देखते हैं, अतीन्द्रिय में उपसर्ग है। ठीक है, क्या होगा, अति। ठीक, निम्नलिखित में से किस शब्द में ब उपसर्ग है, तो बताइए,
निम्नलिखित में कौन से शब्द में ब उपसर्ग है ये बताइए। बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहज़मी। बताइए बताइए जल्दी बताइए। ये गलत, ये गलत, ये गलत, कि चारों गलत। क्या होगा आंसर? ब उपसर्ग किसमें है? दौलत होता है, उसमें ब लगा दिए तो बदौलत हो गया। ठीक है, नाम होता है। अब देखिए इसमें आपको सिर्फ ब उपसर्ग पूछा है, इसलिए इसका आंसर होगा बदौलत। ठीक है ना। और बदबू में से अगर ब हटा देंगे तो क्या बचेगा? दबू। ऐसा कोई शब्द होता है क्या? नहीं। बदनाम में से ब हटा देंगे तो दनाम। ऐसा कोई शब्द होता है क्या? नहीं। फिर है बदहज़मी में से ब हटा देंगे तो दहज़मी। ऐसा कोई शब्द होता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? बदौलत। ठीक। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है बताइए। सॉरी, कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन गलत है क्या? मतलब दुकाल कौन सा शब्द है पूछना चाहिए था यहाँ पे। दुकाल शब्द कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये कौन सा शब्द है? उर्दू है क्या? गलत। फारसी है क्या? गलत। अरबी है क्या? गलत। क्या है? हिंदी। ठीक। उत्कर्ण शब्द में सही उपसर्ग बताइए। उत्कर्ण, अरे प्रोनाउंसिएशन करके मतलब उच्चारण करके ही देखिए, आपको पता चल जाएगा। उत्कर्ण। ठीक। सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग है बताइए। क्या होगा? शिक्षित एक शब्द होता है जिसके आगे हमने सु उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? सुशिक्षित। ठीक। 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 19 शब्द का उपसर्ग बताइए। 19 शब्द का उपसर्ग बताइए। 19। ठीक। उच्चारण करके देखिए, कुछ का आपका उत्तर यही मिल जाएगा उच्चारण से ही। और जो आपको नहीं समझ आता है, आप जो ऑप्शंस दिए हैं उसको एलिमिनेट करके भी बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है तो बताइए। अपवाद। वाद का अपवाद। ठीक, मतलब यहाँ पे अप जो है उपसर्ग है। जय का पराजय, मतलब यहाँ परा क्या है? उपसर्ग है। प्रभाव, यहाँ पे प्रभाव। भाव का प्रभाव। ठीक, मतलब यहाँ पे भी उपसर्ग लगा हुआ है। ओढ़ना, ओ को हटा देंगे, ओढ़ना। ऐसा कुछ शब्द होता है क्या? नहीं। तो ये ओढ़ना क्या हो गया आपका? उपसर्ग। ठीक। सुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, असुरक्षित, गलत पढ़ा था मैंने। असुरक्षित। तो अब इसमें देखेंगे, जैसे ये ऑप्शंस मैं हटा दूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये ऑप्शंस हट गए। आप देखिए अब सिर्फ इस शब्द को, असुरक्षित। ठीक, शब्द को देखिए, आपको इसमें क्या लग रहा है? उपसर्ग आपको लगेगा अ, तो बचा सुरक्षित। लेकिन सही मायनों में ये शब्द होता है रक्षित। ठीक, जिसमें आपका यहाँ पे दो उपसर्ग लगा है और शु। ठीक, तो ये हो गया असुरक्षित। अधिमानता शब्द में उपसर्ग बताइए। मानता प्लस अधि, तो ये क्या हो गया? अधि प्लस मानता। ठीक, तो ये हो गया उपसर्ग। ठीक, उपसर्गों को क्या कहते हैं? शब्दांश। मैंने जब शुरू में परिभाषा बताया तभी बताया था, किसी भी शब्दांश को जोड़ के, ठीक है, जो शुरू में जुड़ के, कोई भी शब्दांश शुरू में जुड़ के शब्द का अर्थ बदल दे, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक, तो आंसर हो गया शब्दांश। ठीक। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। इस वाक्य में अधमरा क्या है? क्या होगा? उपसर्ग। ठीक, अध प्लस मरा। ठीक, अधमरा। ठीक है। निम्नलिखित में किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है बताइए। निशेष, निर्देश, निर्बल, निर्वाह। उत्तर क्या हो जाएगा? निशेष। ठीक, इसमें देखिए शब्द का उच्चारण करके ही देखिए, तीनों में निर शब्द आ रहा है उच्चारण से ही। ठीक, आया किस में नहीं? फर्स्ट वाले में। ठीक, तो ये हो गया निशेष। प्रतिध्वनि शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
ध्वनि अलग सा शब्द है जिसमें प्रति जुड़ा उपसर्ग के रूप में, ठीक। तो क्या हो गया? प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि शब्द में उपसर्ग हुआ प्रति। दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्मा क्या होता है? एक शब्द है जिसमें हमने क्या जोड़ दिया? उपसर्ग दूर। तो ये क्या हो गया? दुरात्मा, ठीक। तो उपसर्ग क्या पता चला? दूर, ठीक। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत आचार। तो क्या होता है? सदाचार, ठीक। तो ये हो गया सत। अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या होगा? अति। समादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आदर, ठीक। उच्चारण करके देखिए क्या पता चल रहा है? सम आदर, ठीक। तो आदर एक शब्द है जिसमें क्या जुड़ा है? सम। तो क्या हो गया इसका उपसर्ग? सम, ठीक। प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? क्या बोला जा रहा है? तीनों में सेम उपसर्ग होगा, ठीक। तीनों में कौन सा उपसर्ग है बताइए? तीनों में सेम उपसर्ग आएगा। प्र, प्र, ठीक। प्र तो इतना समझ आ गया। त इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या हो जाएगा? प्रति, ठीक। अध्यक्ष और अधिष्ठता उपसर्ग बताइए। अध, अधि, ठीक। तो अधि, अधि, अध्यक्ष कैसे उच्चारण आएगा? अध्यक्ष, ठीक। अध्यक्ष। तो ये हो जाएगा अधि, अधिष्ठता, अधि, ओके। अभ्यास, अभिमुख, अभियान शब्दों में उपसर्ग बताइए। क्या होगा? अभी, अभी, अभी। तो क्या आ जाएगा? अभी, ठीक। नी, परी, उन से संबंधित उपसर्ग पहचानिए, ठीक। तो नी से उपसर्ग आप देखिए, इसमें कहीं पे भी फर्स्ट वाले में नी उपसर्ग दिख रहा है। इसमें दिखा, इसमें दिखा, इसमें दिखा, इसमें दिखा, इसमें दिखा, किसी में दिखा क्या? नहीं, ठीक। तो फर्स्ट का तो ये हो गया, ठीक। परी, परिजन, ठीक। परिजन। 29 और किसी में है क्या? नहीं। ये तो बहुत इजी ऑप्शंस दिया हुआ है, आप तो इसको ऐसे ही जान लेंगे, ठीक है। अति उपसर्ग का अर्थ है। अति मतलब क्या होता है? अति उपसर्ग, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा। अति उपसर्ग, ठीक। अति मतलब क्या होता है? ठीक, ठीक है। अति जैसे किसी के उपसर्ग के रूप में जुड़ता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? अति मतलब होता है अधिक, बाहुल्य, ठीक। मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा बोलना चाहता है ना। जैसे अति, अच्छा ठीक है, अत्याचार ऐसा वाला होता है ना, मतलब बहुत सारा। एक मिनट, दूसरा कुछ उदाहरण लेती हूँ। अति कर दिए, ऐसा वाला शब्द आता है, वो वाला अत्याचार होगा। वो अति मतलब अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है? क्या है? अपान, ये उसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। पूत, कपूत, उपमा और 49 ये सब में उपसर्ग लगा हुआ है। अवान में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संस्कृत उपसर्ग युक्त नहीं है? अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष। किसमें संस्कृत उपसर्ग नहीं है? लाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है? हिंदी उपसर्ग युक्त सुशासन, सुगम, आमरण, कपूत। इसमें हिंदी उपसर्ग नहीं लगे हैं। सॉरी, युक्त है बोला है ना, सॉरी। हाँ ठीक है, उपयुक्त है तो इसमें आएगा कपूत। देखिए कपूत, पूत का कपूत हो गया, बस का ही तो जुड़ा, तो ये हो गया हिंदी। लेकिन संस्कृत में क्या होता है? जैसे संगम ये दिया है, ठीक है, तो सन ऐसा लिखेगा, फिर गम, तो ये इस तरीके का जो उपसर्ग जुड़ता है ये होता है आपका संस्कृत का, ठीक। तो ये हो गया हिंदी का कपूत। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार, संसार, ठीक। संस्कार, ठीक, ये हो गया। उसके बाद
उच्चारण शब्द के किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उच्चारण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उच्चारण, उच्चारण। ठीक है, जैसे उच्चारण बोल रहे हैं तो पहले उत प्लस चारण है। ठीक, तो ये उत और त और च संधि विच्छेद में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, त और च मिलकर क्या बनाते हैं? आधा चा। तो ये हो गया उच्चारण। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? पराजय, लालिमा, दशक, कारीगर। पराजय का तो ऐसे ही देख के पहचान सकते हो, जय उसमें जोड़ा परा, तो ये हो गया पराजय। ठीक, इतना इजी सिंपल। लालिमा में ला को हटा लेंगे, लीमा जैसा कोई शब्द बनता है क्या? नहीं। दशक में द को हटा देंगे तो शक, शक अलग शब्द हो जाता है, दशक अलग शब्द